नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाली है, क्योंकि आपको हम बहुत बड़ा राज बताने वाले हैं, आपके भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं। लेकिन तुमसे आखिरी विनती कर रहे हैं कि इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो, वरना यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। कई सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है और तंत्र मंत्र भी कर रहा है। आपके लिए इसने नींबू भी काटा है। अगर आप उसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में इसका नाम व सारी जानकारी देंगे, अंत तक देखें। सर्वप्रथम, अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हम आपसे हाथ जोड़कर केवल यही विनती करेंगे कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि मैं अकेला क्या करूंगा, मुझे किसी के साथ की जरूरत है। और जब उनका वही भरोसेमंद साथी उन्हें धोखा दे देता है तो जिंदगी का बहुत बड़ा सबक उन्हें मिलता है, जिसके बाद वह अकेला चलना सीख जाते हैं। तो क्यों नहीं हम आज से ही निश्चय कर लें कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और मैं जिंदगी में बहुत कुछ अकेला ही कर सकता हूं। तो फिर आपको भी कभी डिप्रेशन महसूस नहीं होगा, आप कभी खुद को अकेला नहीं समझेंगे और आपकी सफलता का सारा क्रेडिट आप ही को प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि वह कौन है जिसने हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है, विपत्तियों के समंदर में आपको डुबा रखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होने जा रही हैं और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कहीं ना कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो आपकी ओर नकारात्मकता को आकर्षित कर लेते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला काम यह है कि आपके अंदर धार्मिकता का असंतुलन पाया जाता है। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कभी कभी तो आप बहुत धार्मिक हो जाते हैं, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, भगवान की बहुत सेवा करते हैं, और कभी कभी आप भगवान से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं। फिर मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं, समय पर पूजा पाठ करना भी बंद कर देते हैं। यहां तक कि कुछ जातक तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि वे अपने जीवन से नियम संयम को भी पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यानी कि ना तो उनके सोने का कोई नियम है, ना ही जागने का नियम है। साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता का कोई भी नियम पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे कमजोर मानसिकता को, कमजोर विचारों को ही ढूंढती रहती हैं। और जब आप असमंजस की या यूं कहें कि कंफ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके विचार कमजोर हो जाते हैं, आपकी मानसिकता भी दुर्बल हो जाती है और नकारात्मकता को आपके ऊपर हावी होने का यह सर्वोत्तम मौका होता है। तो हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप लगातार रोज दिन भर मंदिर जाते रहे, भगवान की शरण में बने रहे। अगर हैं तो बहुत ही अच्छा है, सर्वोत्तम है, क्योंकि ईश्वर की शरण में जब आप चले जाते हैं तो फिर आपके जीवन की नया ईश्वर पार लगाते हैं। लेकिन यदि आपको समय नहीं मिलता तो आप जिस भी स्थिति में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, ईश्वर का बस नाम ले लें, उतने से ही काम हो जाता है। तो हम आपसे यही नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की शरण में चले जाएं, लेकिन आप अपने जीवन का एक नियम स्थापित करें। जब आप जैसे भी जितनी आपकी क्षमता है वैसे ही ईश्वर का नाम लें, कुछ जरूरत से ज्यादा न करने की कोशिश करें और ईश्वर के लिए अपने मन में एक श्रद्धा का भाव अवश्य ही रखें। यानी कि जितना आपसे संभल सके उतनी ही भक्ति ईश्वर की करें। और जब भी आप ईश्वर से भक्ति करें, ईश्वर की पूजा आराधना करें, तो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं लेकर आएं, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। वे तो अंतर्यामी हैं, आपके मन को भी समझते हैं, आपके जीवन और आपकी समस्याओं को भी समझते हैं। तो जब आपको वह काबिल समझेंगे, आपके जीवन की समस्याओं को एक क्षण में ही गायब कर देंगे, तो आप ईश्वर का सच्चे मन से नाम लें। जितना आपसे बने उतने पूजा पाठ करें,
आवश्यकता से अधिक न करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका मन फिर खराब होने लगता है कि मैंने इतनी सारी पूजा पाठ की, तब भी मेरे जीवन से कष्ट क्यों नहीं जा रहे। ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होने दें। जी हां दोस्तों, दूसरी आपके जीवन में जो बड़ी समस्या है वह यह है कि वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, अपने जीवन का संचालन करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, लेकिन दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि हमें जीवन में अनुभव की आवश्यकता रहती है, और अनुभव अनुभवी लोगों के पास होता है, ज्ञानवान लोगों के पास होता है। तो ऐसे में आपको अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपसे अधिक अनुभव रखते हैं, आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, और आपको उनकी संगत में रहना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में की जाने वाली बड़ी बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी राशि के जातक जब दूसरों से सलाह मशवरा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भावना अवश्य रहती है कि हम तो अपने मन की ही करेंगे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह दे। जी हां दोस्तों, बेशक आप अपने मन की करिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अवश्य रखिए कि इस संसार में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं कमियां अवश्य बाकी हैं। तो बेहतर यह है कि किसी बुद्धिमान इंसान को अपना गुरु बना लो और उससे ज्ञान लेते चलो। और सबसे बेहतर गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना शुरू करना चाहिए, और जब वह आपसे कोई बात कहें तो आपको अपने ईगो को साइड में रखते हुए उनकी बातों को ध्यान से समझना चाहिए। कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमसे कुछ कड़वी बातें अवश्य कह जाते हैं, लेकिन उनकी कड़वी बातों में भविष्य के लिए बड़ी मिठास छुपी रहती है। जी हां दोस्तों, तीसरी आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि आपके निजी दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भावनात्मक तौर पर शोषण करते हैं। जी हां दोस्तों, वे जानते हैं कि आप भावनात्मक तौर पर कमजोर हैं, आप किसी की दुख तकलीफ देख नहीं सकते हैं, किसी को ना नहीं कह सकते हैं, और इसका फायदा आपसे लिया जाता है। जी हां दोस्तों, आपके सामने अपने दुखड़े रोए जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं, फिर आपसे अपना काम निकलवा लिया जाता है। बाद में आपको भी यह एहसास अवश्य हो जाता है कि आपका दुरुपयोग हो गया, यानी आपसे रुपए पैसे किसी ने लिए, फिर वह आपसे मिलने भी नहीं आता, आपके रुपए पैसे भी वापस नहीं करता, और चीजों के लेन देन में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, आप जितना भी दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करिए, लेकिन आप कभी भी उनकी मदद कर कर के अच्छा नहीं बन सकते। मदद उसकी करिए जिसको सचमुच में मदद की आवश्यकता है। हर इंसान की मदद करने की कोशिश करने में आप अपना ही नुकसान करते घर कर चुकी है, और पिछले 3 महीनों में यह समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको न केवल इस समस्या की जड़ के बारे में बात करेंगे, बल्कि अंत में आपको सर्वोत्तम समाधान भी देंगे, जिनको कुछ दिन करने मात्र से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, प्रयास तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप आराम से बस लेटे हुए हैं। हर इंसान इस संसार में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन कुछ नकारात्मकता ऐसी होती है जो उनकी कामयाबी के बीच में बाधक बन जाती है। तो हम आपको उन बाधाओं के बारे में बताएंगे, और उन बाधाओं को कैसे हटाना है, इन बातों को भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन है जिसने आपको बुरी तरह से परेशान कर रखा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह और कोई नहीं, आपकी राशि के ग्रह हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है। दोस्तों, यदि आपकी राशि में ग्रह की बाधाएं हैं तो आपको कोई भी उपाय कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जब शरीर में बीमारी घर कर जाती है तो अच्छे खानपान और व्यायाम से कुछ नहीं होता, दवाई करवानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। जी हां दोस्तों, वैसे तो शनि आपके लिए कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रखते हैं, लेकिन शनि की जब चाल बकरी होती है तो वह आपको परेशान अवश्य करती है, और पिछले 3 महीनों से आपको शनि से जुड़ी समस्याएं लगातार परेशान करती जा रही हैं। जब शनि परेशान करने पर आते हैं तो इंसान की सबसे पहली समस्या आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है, यानी रुपये पैसे की दिक्कत जीवन में बनी ही रहती है।
आमदनी के स्रोत कम से कम होते चले जाते हैं और खर्चा बढ़ता जाता है। कर्जा लगातार बढ़ता चला जाता है। जी हां दोस्तों, और जब शनि की समस्या जीवन में आ जाती है तो कमर से निचले हिस्से पर यानी शरीर के कमर और कमर से निचले हिस्से में दर्द, तकलीफें और परेशानी लगातार बनी रहती है। तो आपने भी यह नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि आपके जीवन में भी, आपके घर में, आपके परिवारजनों को या फिर आपको कमर या कमर के निचले हिस्से में जुड़े हुए रोग अवश्य ही परेशान कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, तो अब आपको यह समझ में आ गया कि शनि आपको पिछले 3 महीनों से परेशान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात केवल इतनी सी ही नहीं है। एक क्षुद्र ग्रह और भी है जो आपको पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि लगभग 15 से 20 दिनों से परेशान करने में लगा हुआ है, क्योंकि यह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है। वैसे तो यह ग्रह सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही छोड़ता है, लेकिन यदि आप इसके कुछ उपाय कर लें तो इसके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम है राहु। हम अपने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको यह बता चुके हैं कि आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है। राहु आपको परेशान करने में लगा हुआ है। जी हां दोस्तों, तो आपको राहु से जुड़े हुए कुछ नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो आप सुनिए कि कौन से हैं वह नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहला यह कि आपको अनायास ही चिंताएं घेरने लगती हैं। जी हां दोस्तों, आप बहुत अधिक सोचते रहते हैं, इतने अधिक विचारों में खो जाते हैं कि आप पूरी तरह से उदास हो जाते हैं। आपका मन खराब हो जाता है और आप डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसा इसलिए है क्योंकि राहु आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है, आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचार डालता है। इसलिए यदि परिस्थिति खराब न भी हो तब भी मन उदास ही रहता है। हंसी खुशी भरे माहौल में भी आपका मन नहीं लगता है। आपको एकांत में रहना पसंद है, सिर्फ विचारों में डूबे रहना पसंद है। और किसी किसी जातक पर राहु का जब अधिक प्रभाव बढ़ जाता है तो उसे दूसरों की बुराइयां करने में भी रुचि उत्पन्न होने लगती है। दूसरों के लिए अनर्गल बातें, अनाप शनाप बातें बोलने में उसे आनंद प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, ये उसका खुद का स्वभाव नहीं है, ये केवल ग्रहों का प्रभाव है जो उसे ऐसा करवा रहा है। जी हां दोस्तों, तो हमने आपको आपके जीवन की मूल समस्या के बारे में बता दिया है। कुछ आदतें भी हैं आपकी जिनके बारे में हमने आपको सचेत कर दिया है। तो आप यदि गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही आएंगे। अब हम इस वीडियो के सबसे खास विषय पर चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं के समाधान क्या हैं, क्योंकि जब तक समाधान न बताए जाएं, हर एक चर्चा व्यर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शनि जो आपके ऊपर कुदृष्टि बनाए हुए हैं, आपको परेशान किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि शनिदेव को आप अपने पक्ष में कैसे करेंगे। दोस्तों, याद रखें कि शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं और छाया के पुत्र हैं। तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के सबसे शक्तिशाली उपाय भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप समझिए कि जब आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उसके माता पिता को प्रसन्न करिए, वह तो अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए कि अब आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाना है और आपको ऐसा मंदिर चुनना है जहां शनिदेव का शिला स्वरूप हो। मूर्ति स्वरूप शनिदेव का शुद्ध स्वरूप नहीं माना जाता है। शनिदेव शिला रूप में ही शुद्ध स्वरूप में माने जाते हैं। तो आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है और वहां आपको छायादान करना है। जी हां दोस्तों, अब आप यदि छायादान के विषय में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको विस्तार से इसका जवाब देंगे। आपको समझा देंगे कि छायादान क्या होता है। तो आपको 11 शनिवार तक छायादार करनी है। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव स्वयं भी छाया पुत्र हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का मंत्र एक माला जाप भी करना है। जी हां दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम शम शनैश्चराय नमः। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुने, ओम शम शनिश्चरा नमः। आपको इस मंत्र की एक माला जाप भी करनी है। शनिदेव को सरसों का तेल बहुत अधिक पसंद है, तो आप शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना भी शुरू करना होगा, क्योंकि सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। और आप जब सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी आप याद रखें कि सूर्य देव को समस्त ग्रहों का मुखिया माना जाता है, केंद्र माना जाता है। तो जब आप सूर्य देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो संपूर्ण ग्रहों की नकारात्मकता लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये दो कार्य आपको अपने जीवन में अवश्य करने हैं। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि पहले या दूसरे शनिवार के बाद ही जब आप इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय आपको करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर अवश्य निकलें। जी हाँ दोस्तों, और जब आप वापस अपने घर में आएं तो लौंग के उस जोड़े को बाहर फेंक कर चले आएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए करना है कि आपके ऊपर जो भी अन्य नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, वे नकारात्मकता आपसे दूर रहेंगी, आपके ऊपर उनका प्रभाव कम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लौंग का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि लौंग के अंदर नकारात्मक शक्तियों को सोख लेने की क्षमता होती है। तो आपको यह उपाय भी अवश्य करना है। आप देखेंगे कि इस उपाय के चमत्कारी प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में महसूस होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं राहु की। तो दोस्तों, राहु की नकारात्मकता अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना होगा। एक छोटा सा लाल टीका अवश्य लगाएं। इससे राहु आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। तीसरा, आपको अपनी मध्यमा उंगली में यानी बीच की उंगली में एक लोहे का छल्ला पहनना शुरू कर देना होगा। तो दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक हम अपनी मासूमियत को हटाकर चालाकी नहीं अपनाएंगे, तब तक यह दुनिया के सभी लोग हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे और हमेशा आपको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। इसलिए आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों के षड्यंत्र से बचा सके जो हर वक्त आपका इस्तेमाल करने की सोचते हैं, आपकी मासूमियत का फायदा उठाने की सोचते हैं। पर इस वीडियो में हमने सारी बातें विस्तार से बताई है। आगे की वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल अंत तक आप देखते रहें। हम आप सभी को बता दें कि आप रंक से राजा बनने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं, उन रुकावट को भी आपको समझना बहुत आवश्यक है और उन रुकावट के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई पल अब तक नहीं देखा। दोस्तों, जो पैसा कमाते हैं इधर से आता है और उधर चला जाता है, तो आप पैसों को ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं। किसी ना किसी बहाने या कारण से बचत आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। अभी तक आपके जीवन में कई समस्याएं आपको घेरे बैठी थीं। अपने जीवन काल में आप कभी दिल से खुशी नहीं हो पाए हैं। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आए हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे, तो फिर कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जो समाधान बताने वाले हैं, दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें, भूल कर भी इसे इग्नोर ना करें। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्त, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। इस बात का हम आपसे दावा करते हैं।